लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कोर वोट बैंक रहे आंकड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ा और दलित कार्ड खेला था और कांग्रेस का नतीजा ये मिला कि ये सियासी प्रयोग सफल भी रहा। राहुल गांधी अभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायम है और जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के सियासी एजेंडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला भी किया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार से कांग्रेस प्रदेश के इकाई संगठनों ने 3 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है, जिसके जरिए ओबीसी और दलित समुदाय के विश्वास को जीतने का प्लान बनाया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में बड़ी ताकत के चलते कांग्रेस को प्रदेश की राजनीति में उभरने की उम्मीद जगी थी। इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किए गए सियासी प्रयोग पर कायम रहने का फैसला किया है। दलित, ओबीसी और सामाजिक न्याय वाले मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और फिशरमैन विभाग ने संयुक्त रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 9 अगस्त से 11 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाया है। यूपी कांग्रेस ने 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस भी मनाया था और उसी के चलते जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा पर लगे 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने की मांग उठाई थी। इससे पहले कांग्रेस ने दलितों को साधने के लिए जगजीवन राम की जयंती पर दलित बस्तियों में जाने का अभियान चलाया था। कांग्रेस की मंशा अब इस जातिगत जनगणना के मसले को आगे बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर और अपने कोर वोट बैंक की परवाह किए बगैर सामाजिक न्याय की राजनीति पर चलने का कदम उठाया जाए। राहुल ने आरक्षण और संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर पिछड़े और दलित मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास भी किया था और जिसमें वो सफल भी रहे। असर ये हुआ कि पिछले चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच गई और यूपी में 1 सीट से बढ़कर 6 सांसद हो गए। इसके अलावा 5 सीटों पर उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस तरह पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और प्रदर्शन में सुधार देखने को भी मिला। इसलिए ओबीसी और दलित वोटों को साधने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अब कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस का जो टारगेट है वो 2027 का विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के आए वोट बैंक को जोड़े रखने का प्लान है। इसलिए अब वे इसी तबके के वोटरों को सहेजने में ही अपने लिए भविष्य देख रही है। कांग्रेस चाहती है कि उनके पाले में दलित वोट आ जाए और कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो यह उत्तर की राजनीति में कांग्रेस की सियासी जड़ें मजबूत हो सकती है। तो वही कांग्रेस एक तरफ जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देकर ओबीसी को साधने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ पार्टी के ओबीसी सांसद अपने ऊपर होने वाले भेदभाव को उठाकर पार्टी को दोराहे पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओबीसी और दलित समाज का विश्वास कांग्रेस जीत पाएगी। और सवाल कई सारे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दलित और पिछड़ा वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए TV7 भारत।